हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। मु आज आपण इंपोर्टाट जीके क्वेश्चन नहीं आसी जो मैंने ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो एएसओ प्रिपरेशन होउचंती एवं जो मैंने ट्रैफिक पुलिस देखो वर्तमान टाइम रे एएसओ एवं ट्रैफिक पुलिस यही दुईटा ट्रेंड रे अच्छी जे कि एएसओ एग्जाम पर ट्रैफिक पुलिस एग्जाम जमीती हेले भी हम से आपको गोटे भिडियो रे दुईटी एग्जाम रो जीके प्रैक्टिस करने क्वेश्चन भी नहीं आसी एवं जो मैंने ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी सिटी बीईडी एक्साइज कांस्टेबल एवं ओडिशा गवर्नमेंट रो जेकोसी एग्जाम आपण प्रिपरेशन होउचंती सेमानक पई भिडियोटी बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तेबे चलंतु आज प्रथम प्रश्नटी को आरंभ करिबा। भारत रे केतेबेले गोटिए राज्य रे प्रेसिडेंट रूल कार्यकारी होइथाए? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। जेतेबेले संविधान भांगी जीवो सेतेबेले गोटिए राज्य रे प्रेसिडेंट रूल कार्यकारी होइथाए। गोटिए स्टेट रे जरूरीकालीन परिस्थिति केते दिन रे संसद रे अनुमोदित होइथाए? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 6 मास। गोटिए राज्य रे बा स्टेट रे जरूरीकालीन परिस्थिति 6 मास रे संसद रे अनुमोदित होइथाए। भारत रे प्रेसिडेंट केते थर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करथिले? देखंतु प्रश्नटी कहूची कि प्रेसिडेंट जे कि भारत रे केते थर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करथिले? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए नेभर, माने केबे नुहे जे कि थरे भी बा प्रेसिडेंट जे कि भारत रे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करिनांती। भारतीय संविधान रे आर्टिकल 368 कहा सहित संबंधी? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी अमेंडिंग प्रोसीड्योर। भारतीय संविधान रे आर्टिकल 368 जे कि अमेंडिंग प्रोसीड्योर सहित जड़ित। केउ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए? देखो प्रश्नटी कहूची कि संविधान धारा केउ संविधान धारा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी 42तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जे कि 42तम संविधान संशोधन धारा 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। केउ अमेंडमेंट द्वारा संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होइथिला? देखंतु अमेंडमेंट माने हेउची संशोधन। केउ संशोधन द्वारा संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होइथिला? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए 42तम संशोधन जे कि अमेंडमेंट। 42तम संशोधन रे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होइथिला एवं 42तम संशोधन जे कि फंडामेंटल ड्यूटी 1976 मसीह रे ऐड होइथिला। केउ अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी सहित जड़ित? देखो प्रथम आम देखा जीएसटी रो फुल फॉर्म होउची गुड सर्विस टैक्स एवं प्रश्नटी कहूची कि केउ संशोधन धारा जीएसटी सहित जड़ित? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी 101 धारा 101 धारा जे कि संशोधन धारा जीएसटी सहित जड़ित। संविधान को किए संशोधित करिथांती? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए पार्लियामेंट जे कि संविधान को संशोधित करिथांती। भारतीय संविधान अनुसार निम्नलिखित मध्यरु केउठी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी फाइनेंस कमिशन हेउची भारतीय संविधान अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमिशन किए तैयारी करथिले? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए प्रेसिडेंट जे कि फाइनेंस कमिशन तैयारी करथिले। प्रथमे फाइनेंस कमिशन केते मसीह रे होइथिला? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 1951 मसीहा। 1951 मसीह रे प्रथमे फाइनेंस कमिशन होइथिला। यूपीएससी रे पब्लिक मानकु किए अपॉइंटेड करंती? देखंतु प्रथमे आमे जानि नवा यूपीएससी रो फुल फॉर्म हेउची यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रे पब्लिक मानकु किए अपॉइंटेड करंती? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी प्रेसिडेंट जे कि यूपीएससी रे पब्लिक मानकु अपॉइंटेड करंती। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल चेयरमैन किए? देखंतु प्रश्नटी कहूची कि एनआईसी। बेले बेले भी क्वेश्चन पकई दबो एनआईसी रो फुल फॉर्म कौन आपण माने मन रखंतु। एनआईसी रो फुल फॉर्म हेउची नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल चेयरमैन किए? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर हेउचंती नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल चेयरमैन। प्लानिंग कमिशन केबे सेटअप होइथिला? एहार सटीक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी 1950 मसीह रे प्लानिंग कमिशन सेटअप होइथिला जे कि वर्तमान टाइम रे प्लानिंग कमिशन रो नाम चेंज करा जायछि। प्लानिंग कमिशन रो अदर नेम हेउछि नीति आयोग जे कि 2015 मसीह रे
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହିଥିଲି ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନରେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି ୟୁପିଏସ୍ସିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ 65 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ ଟାଇମ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 324। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 324 ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ମସିହାରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1985 ମସିହା। 1985 ମସିହାରେ ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କେବିକେ ସୁନ୍ଦରରାମ। କେବିକେ ସୁନ୍ଦରରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। କିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦରମାରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ବିନା ଦରମାରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ମାଇନୋରିଟି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1992 ମସିହା। 1992 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ମାଇନୋରିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ନନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏବଂ ସେହି ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ନନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 2 ବର୍ଷ। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ନନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। ভিডিওটি ভালো লাগিলে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করদিও, লাইক করদিও, সেয়ার भी করদিও। যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে না তেবে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাতে। টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক আপনার ডেসক্রিপশন বক্সরে পাইপারে।